एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं आप लोगों को अपने अनार का प्लांट दिखाने जा रही हूं कि किस तरह से उसमें फ्रूटिंग हो रही है और इस स्टेज पे हमें उसकी किस तरह से केयर करनी है कि वो फल बड़े भी हो सकें। क्योंकि पिछली बार मेरे जो भी फ्रूट थे कुछ तो बंदरों ने तोड़ दिए और कुछ समय से पहले ही गिर गए और कुछ में मैंने देखा कि एक दो जो बच गए थे वो बहुत छोटे में ही उनके जो सीड हैं अंदर में वो रेड कलर के हो गए। तो कुल मिला के मुझे ऐसा लगा कि हेल्दी फ्रूट नहीं है। उस पर मैंने बहुत काम भी किया और अभी भी मैं कुछ उस पर करने जा रही हूँ, आप लोग अभी देखेंगे। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। आप लोग मेरे इस अनार के प्लांट को देखें। बहुत बार मैंने आप लोगों को ये प्लांट दिखाया हुआ है जब ये फ्लावरिंग से भरा होता है, और जब पिछली बार इसमें जब फ्रूट भी लगे हुए थे तब भी मैंने दिखाया था। उस समय थोड़े कम फ्रूट लगे हुए थे क्योंकि प्लांट बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं है। लेकिन धीरे धीरे मैं आप लोगों को हमेशा कहती हूँ कि थोड़ा वेट करें, क्योंकि जो भी फ्रूट प्लांट हैं वो गमले में लगे हुए हैं। एक छोटे से स्पेस में जहाँ पे बहुत ज़्यादा मिट्टी ना हो और हर चीज़ के लिए वो हम पे डिपेंड हो, वहाँ पे फ्रूट उगाना एक चुनौती तो ज़रूर है। और लेकिन गमले में लगे हुए फ्रूट प्लांट बेहद खूबसूरत होते हैं और बड़ा अच्छा लगता है उनको देख के। थोड़ी सी केयर अगर आप करेंगे तो आप देखें कि मेरे इस प्लांट में इस कदर फ्रूटिंग हुई है कि ये छोटा सा प्लांट बहुत बड़ा नहीं है, आप देख सकते हैं, लेकिन ये फ्रूट से झुका जा रहा है। मुझे इसको सपोर्ट देना चाहिए था कि मुझे डर है कि मेरी ये डाली टूट ना जाए। आप देखें कि कितने सारे फ्रूट लगे हुए हैं। अगर मैं ऐसे गिनना स्टार्ट करूं, इतना छोटा प्लांट है, ये देखें, 1 2 3 4 5 6, इधर ये 7, ये देखें ये इधर भी है 7 8 9 10 11 12, एक नीचे आप बड़े वाला देख सकते हैं उधर 13, वो तकरीबन पूरी तरह मैच्योर होने वाला है। यहाँ ऊपर देखें 14 15, इधर 16 17, और भी कहीं कहीं बीच बीच में मुझे छोटे छोटे दिख रहे हैं। मतलब तकरीबन 18 से 20 फ्रूट इसमें लटके हुए हैं। और यहाँ देखें एक ब्रांच इसका, अभी जो हैवी बारिश हुई है उसमें ये ब्रांच टूट भी गया था, और चूँकि इसमें फ्रूट लगे हुए हैं इसलिए मैंने इस ब्रांच को किस तरह से बचाया है वो देखें। कभी आप लोगों के साथ भी ऐसा हो तो आप ऐसा कर सकते हैं। यहाँ पे देखें ये पूरी तरह से टूटा हुआ ब्रांच जिसमें बस हल्का सा उसका स्टेम हल्की सी लगी हुई थी, और इसमें मेरे ये देखें 2 ये फ्रूट लगे हुए हैं इस ब्रांच में। और इसको मैंने क्या किया कि यहाँ पे देखें एक लकड़ी का सपोर्ट दिया है, और उसके बाद यहाँ पे मैंने इसे इस तरह टेप से सपोर्ट देके इसे किसी तरह जोड़ दिया है। कुछ दिनों में ये अपने आप जुड़ जाएंगे, लेकिन हो सकता है कि फ्रूटिंग के बाद मैं इन्हें यहाँ से कट भी कर दूँ, क्योंकि कोई ज़रूरत नहीं है इस तरह के डालियों को रखने का। लेकिन क्योंकि मेरे फ्रूट लगे हुए हैं इसमें, इसलिए मैं इसे बचाने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ छोटे छोटे फ्लावर भी निकल रहे हैं, तो इस स्टेम का बचना ज़रूरी है। और अभी मैं इस स्टेज पे इसे कौन सा खाद दूंगी, अभी मैं खाद डालने जा रही थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को इसके बारे में बता दूं। क्योंकि जब फ्रूट छोटे रहते हैं अगर हमने केयर नहीं किया तो वो इस साइज़ में ही पकना शुरू हो जाते हैं। और फिर मैंने पिछली बार देखा तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि अंदर में रेड रेड दाने थे, लेकिन बहुत छोटा फ्रूट था। तो कोई मतलब नहीं है, अगर आप इसे सही न्यूट्रिशन नहीं देते हैं तो आपका फ्रूट इतना ही छोटा रह जाता है। गमलों में विशेषकर, ज़मीन में तो फिर भी अच्छी ग्रोथ हो जाती है, लेकिन गमलों में चूँकि ये हाई फीडर प्लांट है, इसे थोड़े थोड़े दिनों पे न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती ही है अपने फ्रूट को बड़ा करने के लिए। और सबसे बड़ी बात इसमें अनार में, जैसा कि आप जानते हैं कि आयरन बहुत ज़्यादा होता है, कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है इसके फ्रूट में। तो इन सब चीज़ों के लिए इन्हें वही न्यूट्रिशन चाहिए जिसमें ये सारी चीज़ें मौजूद हों। और दूसरा, आजकल मॉनसून के टाइम में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो बारिश की वजह से मिट्टी के जितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे लीच हो जाते हैं। तो
इसके लिए भी हमें इस पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है जब इसका फ्रूट बड़ा हो रहा हो। और कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें हैं, जैसे कि अगर अभी मानसून का सीज़न नहीं होता तो मैं इसे 15 डेज़ में किसी भी तरह का लिक्विड जो खाद हम डालते हैं अपने सारे प्लांट्स में वो देती रहती। लेकिन चूँकि मानसून है और लिक्विड खाद डालने से मिट्टी हमारी हमेशा गीली रहती है, तो लिक्विड खाद डालने से बचना चाहिए, क्योंकि उससे फंगस लगने के चांसेस रहते हैं और आपका प्लांट ख़राब होने लगता है। तो ऐसी स्थिति में हम इसे क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि जब हम फ्रूट प्लांट लगाते हैं तो इनिशियल स्टेज में जब स्प्रिंग का टाइम हो तो उसे बहुत अच्छे से खाद देना चाहिए, मिक्स करके देना चाहिए, जिसमें सारी इसकी ज़रूरतें पूरी हो जाएं। उसके बाद आप बार बार इसे ओवर फर्टिलाइज़ ना करें, लिक्विड खाद देते रहें, जिससे कि ये आप जो फ्रूट साइज़ है वो बड़ा होता रहे। और किस तरह का फर्टिलाइज़र कब देना है वो भी हम आज जानेंगे। तो सबसे पहले तो मैं इसमें क्या देने जा रही हूँ वो बताती हूँ आप लोगों को। या देखें, सबसे पहले आप यहाँ पे कुछ ड्राई स्टेम देख रहे होंगे। इन सबको मानसून में हटाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सब फंगस लगने का कारण होते हैं। तो सबसे पहले मैं इन्हें हटाऊँगी। और एक और चीज़ आप अपने प्लांट में हमेशा नोटिस करते रहें, देखें ये एक ग्रीन स्टेम नीचे से गई हुई है, ये देखें ये ग्रीन, इसको हमें हटाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे प्लांट की सारी एनर्जी लेते रहते हैं और फ्रूट को एनर्जी नहीं मिलेगा। तो मैं आपको हटा के दिखाती हूँ। जो भी नीचे से इस तरह के स्टेम निकलें उन्हें ज़रूर रिमूव कर दें। देखें, काटने की कोशिश कर रही हूँ। देखें, ये मैंने कैंची से काटने की कोशिश की, लेकिन ये थोड़ा उडी हो चुका है। मुझे पहले ही इसे रिमूव कर देना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उसे नीचे से कट करूँगी। ये देखें, नीचे से निकली हुई ये दोनों डंडियाँ, इतना बड़ा स्टेम मैंने काट दिया है। तो आप लोग भी इस तरह से पहचानना सीखें। और ये सकर्स कहलाते हैं, इन्हें बिल्कुल ना रहने दें, रिमूव करते रहें जो भी नीचे से निकलता है। हमें अपने प्लांट को एकदम क्लीन रखना है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह से ब्रांचेस एकदम नीट एंड क्लीन हैं। ये देखें, इस तरह से यहाँ से जो ब्रांचेस निकलेंगी वो सही है। पतली पतली जितनी ब्रांचेस हैं उसे हमें हटा देना है। जो भी ड्राई ब्रांचेस हैं उन्हें हमें ज़रूर रिमूव करना है। ये सारे ब्रांचेस रिमूव कर देने हैं। यहाँ देखें बहुत सारे लगे हुए हैं, इन सब को रिमूव कर दें। ये मॉनसून के लिए एक बहुत बढ़िया तरीका है अपने प्लांट को हेल्दी रखने का। इसके बाद आप देख सकते हैं कि इसमें कितने सारे वीड हैं। ये देखें, इन सबको भी नहीं रखना है। अननेसेसरी ये सारा हमारा न्यूट्रिशन जो है वो सारा लेते रहते हैं, इन्हें हटा देना है। अगर हम इसकी गुड़ाई करते हैं तो बहुत हल्की गुड़ाई करना है, ताकि इसके जो फीडर रूट हैं, जो ऊपर में छोटे छोटे रूट होते हैं, वो ना कट जाएं। इसलिए आप देखें, मैं बस ऊपर के लेयर को ही हल्का हल्का सा इसे इस तरह से हल्की हल्की गुड़ाई करनी है। क्योंकि हम अभी खाद डालने वाले हैं इसलिए मैं ये काम कर रही हूँ। अदरवाइज़ बारिश के मौसम में गुड़ाई का काम तो नहीं ही होता है, लेकिन अभी खाद डालेंगे इसलिए मैं ये गुड़ाई कर रही हूँ। अब देखें, फ्रूट प्लांट में इनिशियल स्टेज पे जब स्प्रिंग का टाइम होता है, जब इसमें ग्रोथ शुरू होती है और फ्लावरिंग आने से पहले हमें कुछ इस तरह का खाद देना है, जिससे कि इसकी पत्तियाँ बढ़ें, इसमें नई नई ब्रांचेस निकलें, नया नया फुटाव हो। तो इस तरह के जो भी हम खाद डालते हैं उसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है। तो आप उस वक्त काउडंग मैन्योर डालें इसमें। और जब इसमें फ्लावर आ जाएं, छोटे छोटे फ्रूट बनने लगें, उसके बाद आपको इसमें क्या डालना है वो देखें। उसके बाद आपको नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र से बचना है। तो मैं यहाँ पे क्या ली हूँ, अभी देखें, इसमें बहुत सारे फ्रूट हैं जो मैच्योर नहीं हुए हैं। बस एक यही फ्रूट है जो मैच्योर हो गया है, ये तोड़ने लायक है, लेकिन अभी मैं 10 दिन और वेट करूँगी। और जितने भी फ्रूट आप नीचे नीचे देख रहे हैं वो अभी बड़े हो रहे हैं, बहुत बढ़िया इसमें फ्रूटिंग हुई है। तो इस वक्त इसमें क्या डालना चाहिए जिससे ये फ्रूट बड़े हों, नहीं तो इसी स्टेज पे बहुत सारे फ्रूट गिर भी जाते हैं। इसलिए अभी इस समय खाद डालना बहुत ज़रूरी है। तो ऑर्गेनिक खाद का ही इस्तेमाल हम करेंगे। इसमें जो मैंने चीज़ें ली हैं, ये देखें, ये वर्मी कंपोस्ट है, बहुत ज़्यादा मात्रा इसकी नहीं है, आप देख रहे होंगे, ये मुश्किल से 100 ग्राम के करीब होगा। उसके बाद जो मैंने
लिया है वो नीम की खली है, क्योंकि बारिश का टाइम है और प्लांट में फंगस लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और ये एक बहुत अच्छा पेस्ट रिपेलेंट है और मिट्टी से जनित जो भी रोग होते हैं उनको दूर भगाता है, फंगस को हटाता है। और इसके साथ ही एक बहुत अच्छा कंपोस्ट भी है जिसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, जो अभी इस स्टेज पे ये फ्रूट के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। और ये सबसे ज़रूरी चीज़ ये है बोन मील। बोन मील से हमारे प्लांट को कैल्शियम, आयरन और भी बहुत सारे मैक्रो एलिमेंट ये सारे मिल जाते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास ये ना हो तो आप इस तरह के चॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कैल्शियम होता है, कैल्शियम की तो पूर्ति हो जाएगी, लेकिन आयरन के लिए आप आयरन डस्ट का इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। किसी भी नर्सरी पे आपको अवेलेबल होगा, क्योंकि हमारे अनार के प्लांट को आयरन की बहुत ज़रूरत होती है। और इसका एक टिप आपको बताना चाहूँगी जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अनार जैसे खाते हैं तो उसके छिलके को सुखा के रख लें। उसका पाउडर अगर आप देंगे इसमें तो आपको ये जो बोन मील है ये डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसमें जो कैल्शियम और जो भी चीज़ें इसको चाहिए वो इसके छिलके में मौजूद होती हैं। तो इसके छिलके को बिल्कुल ना फेंकें। जितने बेनिफिट अनार में होते हैं उससे कहीं ज़्यादा इसके छिलकों में होते हैं। तो अगर आप अनार के प्लांट के लिए इसके छिलके को सुखा के रखें तो सबसे अच्छा खाद का काम करेगा। लास्ट में एक और चीज़ इसमें ऐड करना है, जिससे कि बोरोन की कमी, जिससे आपके जो अनार के फ्रूट हैं वो फटने लगते हैं, तो ये है सीवीड ग्रैनुअल्स। तो ये भी आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, नर्सरी में भी अवेलेबल है। इसमें भी वो सारे न्यूट्रिएंट हैं जो इस प्लांट को ज़रूरी होते हैं। तो ये मुश्किल से मुझे लगता है कि 25 से 30 ग्राम होगा। तो हमें अंदाजन थोड़ा थोड़ा ये सारा कुछ मिला लेना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। इन सबको मिला करके, और ये स्लो रिलीज़ फर्टिलाइज़र हैं। जैसे जैसे ये फ्रूट बड़ा होगा वैसे वैसे ये न्यूट्रिएंट्स अपने आप प्लांट लेता रहेगा। तो हमें क्या करना है, इस तरह से बस इनको हिला के अच्छे से डाल देना है बस। और चूँकि मानसून का सीज़न है तो अभी हम पानी नहीं डालेंगे, हमारी मिट्टी बिल्कुल मॉइस्ट है। तो इस तरह से हमें डाल देना है। अब हमारा प्लांट कोई भी फ्रूट गिरेगा नहीं और अच्छे से ये बड़े होंगे, इतना सफिशिएंट है। ये देखें मिट्टी काफ़ी गीली है। इस मानसून के टाइम में जब इस तरह से फ्रूट बने हुए हों, उसके बाद इसकी क्या क्या टिप्स होनी चाहिए वो मैंने आज आप लोगों को डिटेल में बताई है। तो इन टिप्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका कोई भी फ्रूट ना फटेगा ना गिरेगा और बहुत अच्छे से ये फ्रूटिंग भी करेंगे। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लीव नेचर, लव नेचर, थैंक यू।